everyone. Today we are starting chapter 10 of science, respiration in organisms. It is very important chapter, and in this chapter we are going to study the types of respiration in plants and animals, and the respiratory organs in human beings. All living organisms need energy to do work. Without energy, organisms cannot do any work. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए, और बिना एनर्जी के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म काम नहीं कर सकता. ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ये आपको पहले भी पढ़ाया गया है कि एनर्जी रिलीज़ होती है डाइजेस्टेड फूड से. मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो वो खाना खाता है उससे ही एनर्जी मिलती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेक करती है और उससे किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है. During this process, the nutrients of the digested food react with oxygen in each body cell to release energy. Respiration की प्रोसेस में जो भी न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट होते हैं वो सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हर एक बॉडी सेल में ये रिएक्शन होती है और एनर्जी रिलीज होती है. The reaction with oxygen is known as oxidation. और इस तरह की जो रिएक्शन है जो कि ऑक्सीजन के साथ हो रही है इसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है. मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है. नाउ टॉपिक विच कम्स इज रेस्पिरेशन. Respiration is the process of taking in oxygen, using it for the release of energy by oxidation of food and elimination of waste like carbon dioxide and water. Respiration वो प्रोसेस होता है जिससे कोई भी बॉडी ऑक्सीजन को लेती है. मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ऑक्सीजन जाती है, उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म उसे एनर्जी रिलीज़ करने के लिए इस्तेमाल करता है. मीन्स उसकी बॉडी में जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी रिलीज़ होगी और साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं. कुछ वेस्ट का एलिमिनेशन होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है. इस तरह के कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज़ होते हैं. द टू मेन प्रोसेसेस ऑफ रेस्पिरेशन आर ब्रीदिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के दो मेन प्रोसेसेस हैं. एक है ब्रीदिंग, दूसरा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ओके, ब्रीदिंग इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ब्रीदिंग जो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलती है. ये दोनों ही जो प्रोसेसेस हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर कॉल्ड ब्रीदिंग. ये दोनों ही ब्रीदिंग के पार्ट हैं. ओके, नाउ कम्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन. अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विदिन the cells using oxygen and releasing energy. Cellular respiration वो प्रोसेस है जिससे फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, टूटते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में. कहाँ पर? विद इन द सेल्स. सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक होकर सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं. यूजिंग ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और
एज अ रिजल्ट एनर्जी रिलीज होती है। मीन्स इस प्रोसेस से हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ओके, यू कैन सी food which is in form of glucose, it combines with oxygen to form carbon dioxide, water and energy. Okay, फूड का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज प्राइमरीली ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक. रेस्पिरेशन बेसिकली दो तरह का होता है, वन इज एरोबिक एंड अदर वन इज एनारोबिक. ओके, इन द सेल the food means glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. सेल में फूड मीन्स जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ फूड कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ये तीन चीज़ें बनती हैं. व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. यहाँ पर इस प्रोसेस में ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है और टूटकर कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. जब इस तरह की प्रोसेस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज टूटता है विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देन इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन. तो इस तरह का रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है. फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. अब कई बार फूड बिना ऑक्सीजन के भी टूटता है, मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है. जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है देन इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन. तो इस तरह के रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है. और जब फूड का ब्रेकडाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के, देन इट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो इस तरह के रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है. ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी. और दोनों ही तरह के रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक, दोनों में ही फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, एनर्जी रिलीज होती है, दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है. You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. They are called anaerobes. कुछ ऐसे भी organisms हैं जो कि बिना एयर के रह सकते हैं, मीन्स चाहे उन्हें एयर मिले या ना मिले, दे कैन सर्वाइव. वो बिना ऑक्सीजन के भी, बिना एयर के भी वो सर्वाइव कर सकते हैं. और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ईस्ट होता है, इन्हें हम एनारोब्स कहते हैं. एनारोब्स मीन्स ये बिना एयर के भी सर्वाइव कर सकते हैं. दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब क्योंकि इनके पास, इन्हें भी अपने कुछ प्रोसेसेस को कैरी आउट करना है, इन्हें भी अपनी बॉडी से वर्क कराना है, तो इन्हें तो एनर्जी तो इन्हें भी चाहिए, बट वो एनर्जी ये बिना ऑक्सीजन के भी इनकी बॉडी में बन जाती है. कैसे? एनारोबिक रेस्पिरेशन से, क्योंकि इनकी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो कि बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है. ओके, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज टूटता है, ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और क्या बनता है? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है. एंड दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके स्टूडेंट्स, so today we studied respiration and types of respiration, which are aerobic respiration and anaerobic respiration. Okay, and tomorrow we will continue the chapter again, revise all the topics which I taught you today. Thank you.